जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम तारों की उत्पत्ति को समझते हैं कि हमारे तारों का जन्म कैसे हुआ, किस कारण से कैसे ये तारे टिमटिमाते रहते हैं। देखो, हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं हमारी जो आकाशगंगा है, आकाशगंगा में तारे, धूलकण और गैसों के बादल उपस्थित होते हैं। तो हमारी जो आकाशगंगा है, ये इस आकाशगंगा की 3 भुजाएं बताए थे। तो तीसरी भुजा, अक्सर जो तीसरी भुजा होती है, इसमें नए तारों का जन्म होता है। और ये आकाशगंगा जो है, आकाशगंगा में ये घूर्णन गति होती है। इसके जो तारे हैं वो पूरब से पश्चिम की ओर घूम रहे हैं। तो इसी घूर्णन गति के कारण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो गैसों के बादल होते हैं, जो वो संघनित होकर पास पास में आ जाते हैं और तारों का रूप ले लेते हैं। ये गैसों के बादल हैं, इनको जैसे स्टार नेबुला कहते हैं। तारों के बनने की जो प्रक्रिया है उसका यह प्रथम चरण है। इसमें जो गैसों के बादल होते हैं वह दूरी पर होते हैं और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वो जो गैसों के बादल हैं वो जब पास पास में आ जाते हैं, एक पिंड के रूप में आ जाते हैं, तो उनको हम प्रोटो स्टार कहते हैं या आदि तारा कहते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होती है। तो इसमें तो केंद्र में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति अपनी तरफ खींच रही है और ये हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होते रहते हैं। हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदलते रहते हैं। होता क्या है, देखो, अंदर जो ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति अपनी तरफ खींच रहा है शक्ति, और जो हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है ये बाहर की तरफ खींच रहा है ऐसे। तो इन्हीं दोनों बल के कारण ये तारे स्थिर रहते हैं और लगातार प्रकाश निकलता रहता है। ये जो है एक प्लाज्मा के रूप में यहाँ पर उपस्थित होता है। एक प्लाज्मा के रूप में, जैसा कि लोहा होता है, लोहे को जब अत्यधिक गर्म किया जाता है तो एक द्रव के रूप में लोहा हो जाता है और फिर उसको किसी भी आकार में ढाल लेते हैं। तो इसका आकार कुछ वैसा ही होता है, द्रव पिघला हुआ जैसा लोहा होता है, एल्युमिनियम होता है, वो उसी टाइप का कुछ होता है। और हाइड्रोजन जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है, उस नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के कारण ही हमें लगातार इनसे प्रकाश मिलता रहता है और तारे अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। इन तारों में लगभग हाइड्रोजन 70% और हीलियम 28%, कार्बन हाइड्रोजन यान लगभग 1.5% और लोहा लगभग 0.5% होता है। देखो, एक वैज्ञानिक हुए हैं चंद्रशेखर, तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने एक सिद्धांत दिया 1.44 ms सन ऑफ मास। इन्होंने बताया जिस तारे की सीमा जो है, जिस तारे का द्रव्यमान 1.40 ms से कम है, और कुछ तारे ऐसे हैं जिनका 1.44 ms से द्रव्यमान ज़्यादा है, तो इसी को ही चंद्रशेखर सीमा कहते हैं या ms कहते हैं, मास ऑफ सन। तो चंद्रशेखर जी ने बताया कि ये जो तारे जो है यो लाल दानों के रूप में, जब ये इनके बनने की प्रक्रिया, जब ये अपनी अंतिम अवस्था में होते हैं, जब इनका जीवन समाप्त होने की कगार पर होता है, तो लाल दानों के रूप में होते हैं, फिर श्वेत वामन के रूप में, फिर काला वामन। 2 कैटेगरी चंद्रशेखर जी ने बताई, जिनका ms 144 से कम होता है और जिनका ms 144 से ज़्यादा होता है या बड़े तारे होते हैं। तो इसको समझते हैं। देखो, इसमें होता क्या है, हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है और हीलियम कार्बन में, कार्बन फिर लोहे में। जब ये लोहे में परिवर्तित हो जाएगा तो इसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया रुक जाती है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया रुक जाती है। तो ये जो लाल दानव तारा जो है, लाल दानव तारा श्वेत वामन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, फिर काला वामन बन जाता है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जब रुक जाती है तो इसमें प्रकाश आना बंद हो जाता है। लेकिन जो थोड़ा बड़े तारे होते हैं, जिनमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति अत्यधिक होती है, तो उसमें क्या होता है, ये लाल दानों से क्या होता है इसमें, अब जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो होगी ही इसमें, लेकिन जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया रुक जाती है
तो उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उसमें एक बहुत ही विस्फोट होता है, बहुत तेज़ी से विस्फोट होता है, जिससे ही हम सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। और सुपरनोवा विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारों का जन्म होता है। यहाँ पर तारों की नई पीढ़ी स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्या था, इसमें तो तारे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नई पीढ़ी का जन्म होता है। फिर देखो, जो न्यूट्रॉन तारे होते हैं उसमें इतनी अधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, इसमें इतना अधिक द्रव्यमान होता है कि 30 बार, 1 सेकंड में ये लगभग 30 बार घूम जाते हैं। हमारी पृथ्वी जो है 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाती है, उसी टाइप से देखो ये अपने अक्ष का जो तारे जो हैं इसमें इतनी अधिक शक्ति होती है कि वो 1 सेकंड में 30 बार घूम जाते हैं। और इसमें रेडियो तरंगे, अत्यधिक रेडियो तरंगे निकलती हैं। इस सिद्धांत को जोकलिन वेल ने 1967 में बताया। न्यूट्रॉन तारे जो है, न्यूट्रॉन तारे के बाद ये क्वेसर, पल्सर, ब्लैक होल इस रूप में ये परिवर्तित हो जाते हैं। क्वेसर क्या है, ये रुक रुक कर चमकते हैं। और ब्लैक होल जो है, ब्लैक होल में भी अत्यधिक घनत्व होता है, बहुत ही घनत्व होता है। तो ब्लैक होल को हम अगली वीडियो में समझते हैं, इसमें ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। अगली वीडियो में इसको हम ब्लैक होल को डीपली समझेंगे। देखो, इसमें बार बार प्रकाश वर्ष की चर्चा हुई। प्रकाश वर्ष आखिर होता क्या है? देखो, प्रकाश की गति क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे ही हम 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं।